भक्तों, मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि, जो कि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और नवमी तिथि तक मनाई जाती है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में शास्त्रों के अनुसार हर प्रकार की कामना भक्तों की मां दुर्गा की कृपा से पूर्ण होती है। देवी भागवत में ऐसा कहा गया है कि मां दुर्गा पूरे 9 दिनों तक मतलब आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर धरती पर आती है और नवमी तिथि तक धरती पर ही रहती है। अपने भक्तों के घर में रहती है, अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और नवमी तिथि पर वापस अपने लोक चली जाती है, देवी लोक चली जाती है। इसलिए यह पूरे जो 9 दिन होते हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, अगर आप व्रत धारण करके या बिना व्रत किए भी श्रद्धापूर्वक मां की पूजा करते हैं तो विश्वास कीजिए हर प्रकार की कामना मां दुर्गा पूर्ण करती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में अश्विन मास की नवरात्रि अर्थात शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, हमें कब से प्रारंभ करना है और नवरात्रि व्रत का समापन कब है, कलश की स्थापना कब करें और नवरात्रि में किस दिन मां भगवती दुर्गा की कौन से स्वरूप की आराधना करें। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो महाअष्टमी और महानवमी तिथि कब है, दुर्गा विसर्जन कब है, इसके अलावा कन्या पूजन और व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और साल में दशहरा कब है, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि नवरात्रि का प्रारंभ कब से होगा। देखिए, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नवरात्रि का प्रारंभ होता है। तो आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 22 सितंबर को देर रात्रि 1:30 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 23 सितंबर 2025 को देर रात्रि 2:56 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में प्रतिपदा तिथि हमें 22 सितंबर को प्राप्त हो रही है। इसलिए 22 सितंबर 2025 सोमवार से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। तो शारदीय नवरात्रि में 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना के साथ ही नवरात्रि का प्रारंभ होगा और 22 सितंबर को सूर्योदय कल का समय है सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त कल है शाम को 6:19 पर। नवरात्रि में प्रातः काल जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय है सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक और इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो 22 अगस्त को राहुकाल का समय है सुबह 7:49 से सुबह 9:19 तक। तो राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं कोई कार्य तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि नवरात्रि में किस तिथि पर आपको किस देवी की आराधना करनी है। देखिए, शारदीय नवरात्रि है 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। तो प्रतिपदा तिथि मां शैलपुत्री की पूजा करेंगे और कलश की स्थापना इसी दिन की जाएगी। 23 सितंबर को द्वितीय तिथि है, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे और 24 सितंबर को तृतीया तिथि है, जो कि मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। तृतीया तिथि 2 दिन प्राप्त हो रही है, वृद्धि की तिथि है। तो 24 और 25 दोनों दिन तृतीया तिथि है।
26 सितंबर को चतुर्थी तिथि है, मां कुष्मांडा की पूजा करेंगे। 27 सितंबर को पंचमी है, स्कंद माता जो की मां दुर्गा का 5वां स्वरूप मानी जाती है, इनकी पूजा करेंगे। 28 सितंबर को सप्तमी है, मां कालरात्रि की पूजा होगी। और 30 सितंबर को महाअष्टमी है, मां महागौरी की पूजा आराधना करेंगे। और बहुत सारे घरों में कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं, तो इस दिन कन्या पूजन हवन इत्यादि कर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को मां सिद्धिदात्री की आराधना करेंगे, जो कि मां दुर्गा का 9वां स्वरूप मानी जाती है और सिद्धियों को प्रदान करती है। पूरी नवरात्रि का जो फल हमें प्राप्त होता है मां सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो नवरात्रि की 9वीं तिथि बहुत विशेष होती है। कन्या पूजन हवन या फिर कोई भी कार्य करना हो तो इस दिन आप कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत का पारण आप 9वीं तिथि पर भी कर सकते हैं या फिर चाहे तो 10वीं तिथि पर कर सकते हैं। 10वीं तिथि 2 अक्टूबर को है, दशहरा मनाएंगे। कई जगह मां दुर्गा की स्थापना की जाती है और मां दुर्गा की मूर्ति का जो विसर्जन होता है, जो कि मिट्टी की मूर्ति स्थापित करके और पूजा आराधना की जाती है, तो मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन 2 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। और अब जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, 22 सितंबर 2025 को कलश की स्थापना हम करेंगे और कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह 6:09 से सुबह 8:06 तक, यह कुल अवधि होगी 1 घंटे 55 मिनट की। इस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और मां की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। राहुकाल भी रहेगा। अगर आप राहुकाल से पहले अपनी पूजा प्रारंभ कर देते हैं, जैसे कि 6:09 से कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त है, तो अगर आप इसी समय में कलश की स्थापना करना पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो फिर राहुकाल का आपको दोष नहीं लगेगा। राहुकाल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप पहले से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें राहुकाल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कलश की स्थापना करने के 2 मुहूर्त है, एक तो सुबह जो मैंने आपको बताया और दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर में 11:49 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है कि मां दुर्गा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर जब आती है तो वह अपनी सवारी बदलता है, क्योंकि नॉर्मली तो मां दुर्गा की सवारी सिंह ही होता है और हाथी को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तो इस बार की नवरात्रि में हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए मां दुर्गा सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आ रही है। यह 9 दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना अगर आप करते हैं तो हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। और फिर 9वीं तिथि के दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा करके हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो भी हम व्रत पूजा पाठ करते हैं सब मां दुर्गा को समर्पित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि इन 9 दिनों में जाने अनजाने हमसे कोई भी भूल चुकी हो तो है मां दुर्गा के जगत के पालनहार हे जगदम्बा, हम एक क्षमा करके हम पर कृपा करें, हमें शुभ फल प्रदान करें। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करके 9वीं के दिन मां दुर्गा की पूजा का समापन होता है। प्रतिपादन तिथि के दिन कलश की स्थापना आपको किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। इसके अलावा प्रतिदिन की पूजा विधि, जैसे कि हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं, किस रंग के वस्त्र धारण करें, किस रंग की वस्तु मां को अर्पित करें, कौन सा पुष्प अर्पित करें, कौन सा भोग लगे, की सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में, मतलब प्रतिदिन जिस प्रकार से पूजा होती है उसे दिन के अनुसार उसे एक दिन पहले ही आपको सारी वीडियो मिल जाया करेंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ, मां दुर्गा की कथाएं और नवरात्रि की कथाएं जो होती है वह सभी जानकारी आपको इस चैनल पर प्रतिदिन मिलती है। आप लोग जो पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है। अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।